हे एवरीवन, वेलकम टू दी हसलर्स। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे ऑन द बेसिस ऑफ लूप्स। तो आज इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं इन विच यू विल नो मोर लॉजिक एंड मोर कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द लूप्स। तो मूव ऑन करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर, जो है फिबोनाची सीरीज। तो यार फिबोनाची सीरीज के बारे में आप जानते होंगे, काफी फेमस वर्ड है, तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं FN से, और ये एक AP और GP की तरह ये भी एक सीक्वेंस है। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस सीरीज में होता क्या है कि ये स्टार्ट होती है हमारी 0 और 1 से, और इन दोनों नंबर्स के बेस्ड पर हमारा अगला नंबर आता है। वो कैसे? अब इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, वी गेट द थर्ड नंबर विच इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। और इसके लिए एक कंडीशन है कि हमारी जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो अब हम सीरीज देखते हैं। तो हमारी सीरीज क्या है? 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। अब जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट दो नंबर के बेस पर हमारा थर्ड नंबर ऑब्टेन होता है। तो वो कैसे? जब हम फर्स्ट दो नंबर को ऐड करेंगे, 0 + 1 वी गेट द थर्ड नंबर। अब ऐसे ही अगले दो एडजेसेंट नंबर को हम ऐड करेंगे, वी गेट द अदर नंबर। For example, 1 + 1 we get the 2, 1 + 2 we get the 3, and then 2 + 3 we get the 5 and so on। और ये प्रोसीजर चलता रहेगा अप टू इन्फिनाइट। तो हमारा अब प्रोग्राम क्या है? हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है कहाँ तक? जब तक हमारा यूजर चाहेगा। तो वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर अप टू विच वी हैव टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। तो अब इसका लॉजिक देख लेते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट आवर कोड। तो लॉजिक हमारा ये है कि हमें पता है कि हमारा नंबर 0 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट या नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो भी 1 है। तो फर्स्ट हमें करना क्या है? यूजुअली वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर कि कहाँ तक हमें सीरीज प्रिंट करानी है। और उसके बाद हमें 3 इनपुट लेने हैं यूजर से। पहला वेरिएबल लेना है हमें फर्स्ट, जिसमें हम स्टोर कराएंगे 0। नेक्स्ट वी हैव टू टेक द सेकंड वेरिएबल ऑल्सो नेम्ड एज सेकंड, जिसमें हम स्टोर करा देंगे 1। और थर्ड भी हम एक नेक्स्ट नाम से इनपुट ले लेंगे, जिसमें भी हम स्टोर करा देंगे 1, जो कि रिजल्ट आ रहा है हमारा 0 + 1 के ऐड करने पर। तो अब इन 3 वेरिएबल को हमें असाइन करना है, और इनका कंटिन्यूअस रिपीटिशन स्टेप्स हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? ये सीरीज, और जो बेस्ड है लूप्स पर। तो अब देखते हैं इसका इंप्लीमेंट हम कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल से, हैज इंक्लूड बिट्स std c++.h, देन यूजिंग नेम स्पेस std, और आते हैं अपने मेन फंक्शन पर। तो जैसे कि हमने यूज़र से हमें एंटर कराना है, इंट n हमें एंटर करा लेते हैं यूज़र से, और सी आउट करा लेते हैं कि हमें सीरीज जहाँ तक प्रिंट करानी है, एंटर दी नंबर फॉर द सीरीज टू बी प्रिंटेड। उसके बाद सीन करा लेते हैं n को। अब क्या है कि हमारी सीरीज जैसे 0 1, देन 0 + 1 1, and 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8 एंड सो ऑन। तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 0 से। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फर्स्ट, जिसमें हम असाइन कर देते हैं 0। देन हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है? 1, उसको हम सेकंड नाम के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें हमारा क्या स्टोर हो रहा है? सम ऑफ 0 + 1। तो उसको हम पहले बाय डिफॉल्ट 1 ही स्टोर कर लेते हैं। अब क्या करना है? अब चलाते हैं हम अपना लूप। तो वाइल, और कहाँ तक चलना है? जब तक यूज़र चाहता है कि वो प्रिंट कराए सीरीज को। तो नेक्स्ट लेस देन इक्वल्स टू n। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो n एलिमेंट है वो सीरीज वहाँ तक चलेगी जब तक वो n के इक्वल और उससे कम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने n की वैल्यू ली है 10, तो ये सीरीज प्रिंट कराएगा हमारा 0 1 1 2 3 5 8 तक, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इन दोनों का सम स्टोर कर रहा है। तो अब देखते हैं वाइल लूप में हमें करना क्या है। तो उससे पहले हमें जो दो एलिमेंट है उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट फर्स्ट और स्पेस, देन सी आउट सेकेंड। तो हमारे फर्स्ट और सेकेंड यानी जो 0 और 1 हमारा स्टोर था वो सीरीज में एंटर हो चुके हैं। और देन अब क्या करना है? हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट हमने 1 रखा था, तो इसको हम पहले ही प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम आगे स्पेस दे देते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हमारी वैल्यूज थी फर्स्ट और सेकंड में उसको कर देते हैं हम अपडेट, ताकि हमारी सीरीज आगे चलती रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं? जो सेकंड में हमारा एलिमेंट था उसको हम अपडेट कर देते हैं फर्स्ट में, और जो सेकंड में था उसको हम अपडेट कर देते हैं नेक्स्ट से। अब इसमें क्या हुआ कि पहले हमारा फर्स्ट में 0 था,
तो अब जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट यानी 1, तो वो आ गया हमारे फर्स्ट में, और नेक्स्ट में था हमारा 1, तो वो आ गया हमारा सेकंड में। अब जो नेक्स्ट में एलिमेंट था उसमें क्या करना है, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड में स्टोर वैल्यूज थी उनको ऐड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 + 1 हो गया हमारा 2, तो वो लूप में जाएगा और चेक करेगा क्या 2 हमारा लेस देन इक्वल्स टू n है, जो कि हमने एग्जांपल से सपोज किया था 10 है, तो ऑब्वियसली है। तो वो सी आउट कर देगा पहले हमारा 2 एलिमेंट, उसके बाद फिर वो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को अपडेट कर देगा, और नेक्स्ट में फर्स्ट और सेकंड में जो वैल्यूज स्टोर थी उनको ऐड कर देगा। तो ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा यूजर चाहेगा सीरीज को प्रिंट कराना। और एंड में हम क्या कर लेते हैं, तो हम एक प्रिंट करा लेते हैं सी आउट दिस इज द फिबोनाची सीरीज, और यहाँ पे हम करते हैं प्रोग्राम को एंड रिटर्न 0, और उसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ एरर शो कर रहा है कि सेकंड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओह, यहाँ पे हमारी सेकंड की स्पेलिंग रॉन्ग हो चुकी है, तो उसको सही कर लेते हैं, SEC, देन वी हैव टू गो अगेन, या एंटर द नंबर फॉर द सीरीज टू बी प्रिंटेड। तो हमने एंटर किया 10, और हेयर इज द सीरीज 0 1 1 2 3 5 8, दिस इज द फिबोनाची सीरीज। और 0 1 1 1 1 के बीच में हम गैप कर लेते हैं, तो रेदर देन टू पुट दी ब्रेसेस हेयर, हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, देन रन अगेन 10, एंड हेयर इज द सीरीज 0 1 1 2 3 5 8। तो आई होप यार आपको फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज बेस्ड ऑन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो अब ये ऑटोमॉर्फिक नंबर होता क्या है, अ नंबर हुज स्क्वायर एंड्स इन द सेम डिजिट्स एज द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि इफ वी टेक अ नंबर, फॉर एग्जांपल 25 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 स्क्वायर वी गॉट 6 to 5। अब 6 to 5 में क्या हो रहा है कि जो हमारी डिजिट है 25, वो सेम ही डिजिट हमारे एंड डिजिट में ऑब्टेन हो रही है 6 to 5 के, एज यू कैन सी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 76। अब इसका स्क्वायर क्या है 5776, और इसके एंड डिजिट में हमारी वही सेम डिजिट रिपीट हो रही है which the user have to taken, that is 76. So these numbers are automorphic number. So अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो we have to check whether the given number that the user have to taken is automorphic or not. So कोड पे मूव ऑन करने से पहले हम देख लेते हैं इसका लॉजिक। सेम वी हैव टू टेक द नंबर फ्रॉम द यूजर। फॉर एग्जांपल हमने यूजर से एंटर कराया 25, तो उसके बाद हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे इसका स्क्वायर, और फिर हमें चेक करेंगे कि हर एक डिजिट जो यूजर ने एंटर कराई है, फॉर एग्जांपल 25, तो 5 जो कि स्क्वायर की एंड डिजिट से सेम मैच हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट डिजिट दैट इज 2, और फिर चेक करेंगे स्क्वायर की सेकंड डिजिट से वो सेम है कि नहीं। इफ दे आर सेम तो हमारा नंबर ऑटोमॉर्फिक है, अदरवाइज दिस इज नॉट। तो डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए वी हैव टू यूज द लूप, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाउ टू सेपरेट दीज डिजिट्स। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। तो मूव ऑन करते हैं अपने कोड पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन फंक्शन से, इंट n, जो कि हमने यूजर से एंटर कराना है टू चेक वेदर द नंबर इज ऑटोमॉर्फिक, और उसके बाद सी आउट एंटर द नंबर टू चेक फॉर ऑटोमॉर्फिक नंबर, देन सीन करा लेते हैं हम n को। अब क्या करना है, जो हमने यूजर से हमने नंबर एंटर कराया था तो उसको हम देख लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एंटर कराया है 25, तो अब हम एक इंट SQ नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसमें स्टोर करा लेते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो हमारा क्या होगा 625। अब चलाते हैं अपना लूप और चेक करते हैं, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक हमारा लूप चलेगा, और उसमें हम चेक करेंगे इफ n mod 10, जो कि हमारा यूज होगा डिजिट को सेपरेट करने के लिए, अगर इक्वल नहीं है किसके, जो हमने स्क्वायर निकाला है उसकी एंड डिजिट के लिए, SQ mod 10। तो एक हम वेरिएबल और एंटर करा लेते हैं फ्लैग, जिसका भी यूज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, और उसको असाइन करा लेते हैं 1 से। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि हम जो फ्लैग की वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं 0 से। अगर हमारी डिजिट्स जो हमने सेपरेट की है, अगर वो दोनों स्क्वायर की और n की जो हमने नंबर एंटर कराया है उसके इक्वल नहीं होती, तो हमारा फ्लैग क्या हो जाएगा 0। और फिर हम अपनी डिजिट्स को साइड में शिफ्ट कर देंगे टू चेक दी अदर वन। तो उसके लिए क्या करना है, हमें n को डिवाइड कर देंगे बाय 10, और स्क्वायर की डिजिट को सेपरेट करने के लिए भी सेम डिवाइड बाय 10। अब क्या करना है, अब चेक करेंगे हम फ्लैग हमारा इक्वल होगा 1 के, तो वो सी आउट करा देगा नंबर इज ऑटोमॉर्फिक,
अदरवाइज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। और प्रोग्राम को एंड करा देते हैं बाय रिटर्न 0। अब देख लेते हैं इसको रन कराकर। सो हियर इट इज शोइंग एन एरर। तो यहाँ पे हमारी नेम स्पेस की स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो उसको हम सही कर लेते हैं। देन रन अगेन। या एंटर द नंबर टू चेक फॉर एम्फोटेरिक नंबर। तो यहाँ पे हम एंटर कराते हैं 25 एंड नंबर इज ऑटोमॉर्फिक। तो रिफ्रेश करा के एक बार और रन करा लेते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या था 76। सो नंबर इज ऑटोमॉर्फिक। तो इसी तरह यार हमारा एक नंबर और होता है जो नियोन नंबर से डिनोट होता है। अब ये है क्या, तो अ नंबर इज सेड टू बी अ नियोन नंबर इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मींस हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल द यूजर हैव टेकन द नंबर 9, तो उसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा 81। देन व्हाट द नियोन नंबर सेज, इफ वी स्क्वायर द 9 into 9 इक्वल्स टू 81, और उसका सम करने पर वी गेट द सेम नंबर विच द यूजर एंटर्स इज द नियोन नंबर। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द यूजर एंटर द 5, तो 5 का स्क्वायर करने पर वी गेट 25, बट इफ वी ऐड 2 plus 5, so we do not get the same digit with the user enter, that is 5, so it is not a neon number. So what the program says कि we have to check whether the given number is neon or not। तो उसके लिए हमारा लॉजिक क्या होगा कि सेम वी हैव टू एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर और देन वी हैव टू स्क्वायर द नंबर एंड द रिजल्टेंट ऑफ द स्क्वायर को हम सेपरेट करेंगे और फिर उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो हमारा सम आ रहा है वो गिवन नंबर के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो इट इज अ नियोन नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट। सो इसको आप ट्राई करना और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन दी नोट सेक्शन। सो यहाँ पे यार हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह हम आपके लिए और रिसोर्सेज लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू।